नमस्ते फ्रेंड्स, प्यारे माधव के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ किस विधि से करना चाहिए। उसके लिए सर्वप्रथम हम अपनी जो बुक है दुर्गा सप्तशती की उसका पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद हमें माता के दिव्य 108 नामों का पाठ करना है। उसके बाद हमें माता के कवच का पाठ करना है। कवच जिसमें कि 56 श्लोक आते हैं। मैं इस वीडियो में आप सबके साथ सभी पाठों का और सभी श्लोकों का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जिनके पास बुक है वो तो आराम से पढ़ सकते हैं और जिनके पास बुक नहीं है वो हमारे वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके अपना आराम से पाठ कर सकते हैं। कवच का पाठ हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक डेली करना है, जिसका पाठ हम अपने अध्याय पढ़ने के पहले करेंगे। इस तरह 56 श्लोक पूर्ण होने पर हमारे कवच का पाठ समाप्त होता है। इसके बाद हमारा आता है अर्गला स्तोत्रम। अर्गला स्तोत्रम में भी टोटल 25 श्लोक हैं। अर्गला का पाठ हमें कवच पढ़ने के बाद करना है और इसे भी हमें 9 दिन तक लगातार पढ़ना है दोस्तों। और इस तरह से 25 श्लोक पूर्ण होने पर हमारे अर्गला स्तोत्र समाप्त होता है। और उसके बाद आता है दोस्तों कीलक स्तोत्रम। कवच, अर्गला स्तोत्रम और उसके बाद ये है हमारा कीलक स्तोत्रम। इसको भी हमें नवरात्रि के पूरे 9 दिन डेली पढ़ना है दोस्तों। कीलक स्तोत्र का पाठ समाप्त होने पर नेक्स्ट आता है तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ। अब हमें कीलक के बाद इसे पढ़ना है और इसे भी हमें 9 दिन तक लगातार पढ़ना है। रात्रि सूक्तम में केवल 15 ही श्लोक हैं दोस्तों। उसके बाद हमें माता का ध्यान करना है और उसके बाद अब मैं बताने जा रही हूँ आपको किस दिन कौन सा पाठ करना है, जिसमें आपको पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां 4 अध्याय पढ़ने हैं। 5वें दिन 9वां और 10वां, 6ठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन हमें 12वां अध्याय और 13वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस तरह से 7 दिन में हमारे सभी पाठ समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद हमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना है, जिसमें कि 30 श्लोक आते हैं दोस्तों। अध्याय समाप्त होने के बाद हमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम, फिर उसके बाद सिद्ध कुज्जिका का स्तोत्र, फिर उसके बाद हमें क्षमा प्रार्थना और फिर हमें आरती, ये चीज़ें हमें डेली ही करनी है नवरात्रि में। 7 दिनों में हमारे सारे पाठ समाप्त होने के बाद हमें अष्टमी और नवमी के दिन हमें कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्तम और देवी ध्यान मंत्र का पाठ तो करना ही है। उसके साथ ही हमें 3 रहस्य माता के, जो कि है प्रधानिकतम, वैकर्तिकम और मूर्ति रहस्यम, इन तीनों का पाठ भी करना है। और फिर नवमी के दिन हम धावन, कन्या पूजन जैसे हमारे घरों में होता है वो हम कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आप सबको आसानी से समझ आ गया हो कि हमें अपनी नवरात्रि में किस दिन कौन सा पाठ कैसे करना है, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। जैसे कि हमें कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्रि सूत्रम और देवी ध्यान मंत्र, इन पाठों को तो हमें डेली पूरे 8 दिन तक करना है। फिर हम अपना अध्याय पढ़ेंगे, दिनों के हिसाब से अपने अध्याय पढ़ेंगे। पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, इस तरह से। और फिर अध्याय पढ़ने के बाद हमें तंत्रोक्त देवी सूक्तम, सिद्ध कुंजिका, क्षमा प्रार्थना और आरती करनी है। अष्टमी और नवमी के दिन भी आपको कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्तम और देवी ध्यान मंत्र का जाप तो करना ही है। और साथ में हमें अपने 3 रहस्य माता के जो हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप सबको भी मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। Please like and subscribe my channel. Thank you friends.